नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी परसेंटेज, और एक आपसे शिकायत है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि ना तो व्यूज़ आ रहे हैं ढंग से, और जो पीछे लोग क्लास देखते थे मैं भी शादियों में ज़्यादा बिजी हैं कहीं ना कहीं, तो क्लास भी मिस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब ज्यादा मैं इन चीजों पे इतना नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अपना मेन टाइम है अपना पढ़ने का। अभी वैकेंसी रेलवे की भी आ रही है, सारी आएगी, ठीक है। तो इसलिए अप्रैल तक अच्छे से पढ़ लो, चुनाव के बाद एग्जाम पे ही एग्जाम है, ठीक है। तो देखो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, जो टाइप अपनी चल रही थी प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडे के दामों में 250 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 30 रुपए में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, तो अंडों का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। अपन इस पे जाते हैं किसके ऊपर, आपको मैंने बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने को जाना है ऑप्शन पे। किस पे? ऑप्शन पे। ऑप्शन है 6, 5, 7 और 10। 6, 5, 7 और 10। देखिएगा, अपने को एक चीज क्या कह रहा है कि 250 पैसे, 250 पैसे प्रति दर्जन, 250 पैसे प्रति दर्जन यानी 2.5 रुपए मान सकते हैं, मान कह सकते हैं 2.5 रुपए कम। कितने रुपए? 2.5 रुपए कम। तो 2.5 रुपए अगर कम की बात कर रहा है ना भाई, तो अपन जाते हैं ऑप्शन के ऊपर। अब ऑप्शन में देखते हैं कि अगर 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 डजन अंडे आएंगे, और उससे 2.5 रुपए कम कर दो भाई। 2.5 रुपए क्या कर दो? कम। अगर इससे 2.5 रुपए हमने कम कर दिए तो 3.5 रुपए, 3.5 रुपए हो गया 17/2, 35, यानी 3.5, 3.5। तो उसको लिख सकते हैं 7/2। कितना लिख सकते हैं? 7/2। तो 7 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 60/7, यानी कि चलो 60/7 ही कर लो। अब 7 पे करेंगे तो 60 के अकॉर्डिंग 8 7 56, 8 डजन, यानी 2 डजन फालतू की बात कर रहा है। यहाँ तो अगला 1 दर्जन ही तो अंडे एक्स्ट्रा ले पा रहा है। तो अपने को पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? नहीं होगा। अगर 6 रुपए नहीं है तो 5 पे आ जाओ, 6 डजन। 2.5 रुपए कम कर दो, 2.5 है तो 5/2, 6 दूनी 12। 6 डजन यहाँ आ रहे थे, यहाँ 12 डजन, दुगना हो गया, 6 डजन बच गया, लेकिन वो तो 1 डजन की बात कर रहा है, कैंसिल आउट कर दो। अब आते हैं अपन 10 के ऊपर, कि 10 एक बार सरल है, पहले सरल ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 10 के ऊपर देखते हैं। अगर 10 रुपए के वो ले रहा है भाई, कितने के? 10 के, तो उसके पास कितना अंडा आ रहा है? 3 डजन। कितने अंडे आ रहे हैं? 3 डजन, ठीक है। अब कह रहा है 250 पैसे, तो यानी 2.5 रुपए। 2.5 रुपए अगर कम हो गए तो कितने रह गए? 7.5, 7.5 यानी 15/2। तो ये जाएगा कैंसिल आउट हो कितने पे? 2 पे, और 2 गुना में 2, 4 डजन। यानी कि अगर 250 पैसे कम होते हैं तो 1 डजन एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है? 10 RS। यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या होगा? सही। नोट। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है भाई। देखिएगा, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। ज्ञात करें क्या? वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। 4 ऑप्शन देने हैं अपने को, 4 मतलब आंसर निकालने हैं। चीनी की परसेंट 20% बढ़ता है, तो 12 किलोग्राम चीनी क्या करता है? कम खरीदता है। वही सेम तरीका है कि 100 रुपए में चीनी खरीद के ला रहा था, आज 120 रुपए में, 2 रुपए के हिसाब से कम। आगे बात, इसमें क्या किया? उसमें पूछते थे कि कितने % खपत कम करे, रेट इतना बड़ा है तो, और चीनी अगर इतनी कम है तो बताइए वास्तविक खपत क्या थी? वही चीज है। देखो 300 रुपए में अगर वो कितनी भी चीनी लेके आता, हमें नहीं पता भाई कितनी लेके आता था, ठीक है। 300 रुपए में अगर लेके आया, 20% इसका रेट बढ़ गया। कितना %? 20%। कितना हो गया भाई? 60 रुपए। यानी कि
जो चीज उसे पहले, समझो इस बात को, जो चीज उसे पहले 300 रुपए में मिलती थी आज वो 240 में उसे मिल रही है। नहीं बढ़ रहा है ना, तो मिलेगी कहां। 300 रुपए में मिलती थी आज वो चीज 360 में मिल रही है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। तो जो चीज उसे 300 में मिलती थी आज वो उसे 360 में मिल रही है। 360 में मिल रही है तो उसने क्या किया कि भाई 360 का रहने दे तू, मेरे को 12 किलो चीनी कम दे दे, बात खत्म। 60 रुपए बढ़े, 60 रुपए बढ़ने के कारण उसने कितना किलो चीनी कम ली, 12 किलो। तो यानी कि 5 रुपए प्रति केजी जो चार्ज है ना वो आज के टाइम लग रहा है। वर्तमान मूल्य आ गया अपने पास, क्या आ गया, वर्तमान मूल्य। इनको एडजस्ट कर लेना एक दो नंबरों के हिसाब से, जैसे जैसे नंबर है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। वर्तमान मूल्य आ गया अपने पास। अब क्या कह रहा है, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत और वास्तविक मूल्य। अब एक चीज देखो, अगर वो 300 रुपए की लेके आ रहा है, आज वर्तमान खपत की बात करते हैं, वर्तमान खपत लेके तो वो 300 रुपए की ये चीनी आ रहा है, 20% बढ़ा है तो चीनी मिल रही है 5 के हिसाब से, तो 6 और 0 कितने पे जा रहा है, 60। यानी कि आज वो वर्तमान लेके आ रहा है 60 केजी चीनी। कितनी, 60 केजी चीनी। अब उसकी वास्तविक खपत पे बात कर लेते हैं। वास्तविक बिल्कुल सिंपल है, बस खपत पे बात कर लेते हैं। वास्तविक खपत पे बात करोगे तो 60 केजी तो ये, और 12 केजी उसने कह दिया कि पैसा बढ़ने के कारण 12 केजी कम लेके आ रहा था। तो 12 केजी कम लेके आ रहा था, तो कल जब पैसा कम था उस टाइम 60 तो ये थी और 12 वो, कितनी हो गई, 72 केजी। कितनी हो गई भाई, 72 केजी। अब आ जाते हैं अपने मूल्य के ऊपर। ये 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जैसे क्वेश्चन में दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या, वास्तविक मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर, वास्तविक मूल्य के ऊपर। इसके अंदर 4 क्वेश्चन, यानी अगर इन चारों टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ोगे, सेकंड में काम करोगे। अब देखो वास्तविक मूल्य, पहले ये देखो कितना परसेंट बढ़ा भाई, 20% बढ़ा। यहां पे लिख लेते हैं ओल्ड, यहां पे लिख लेते हैं न्यू, यानी पहले का और आज का। ये क्या कह रहा है, कितने परसेंट बढ़ा भाई, 20% बढ़ा। 20% होता है 1/5, यानी अगर पहले 5 रुपए में चीनी मिलती थी तो आज मिल रही है कितने में, 6 में। ये क्या कह रहा है, 6 में नहीं भाई, 5 रुपए के हिसाब से मिल रही है, तो कितने गुना, 5/6 गुना, तो कितना हो गया भाई, 5 रुपए। यानी ये तो न्यू प्राइस है ही, तो इसका भी कितने गुना, 5/6, और 25/6, 24, 6 चौक 24, 4 से ही 1/6 रुपए। यानी पहले 4 से ही 1/6 रुपए में मिलती थी और आज 20% बढ़ने के बाद कितने में मिल रही है, 5 में। एक के साथ 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं, देखोगे, नोट करो इसको अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी वही सेम 4 क्वेश्चन है। देखिएगा कि चीनी का दाम 25% कम होता है, उसमें बढ़ा था, इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिससे परिवार 400 रुपए में 20 किग्रा अधिक चीनी खरीदता है। तो ज्ञात करें वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान खपत, वर्तमान मूल्य। देखिए भाई 400 इंटू में 25 भाग में 100, ये कैंसिल आउट, 25 चौका है 100, यानी कि क्या हुआ, 25% कम हो गया। यानी जो चीज उसे पहले 400 रुपए में मिलती थी ना, जो चीज पहले उसे 400 रुपए में मिलती थी आज वो उसे 100 रुपए कम में मिल रही है, यानी 300 में ही मिल रही है। ये कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है, कम है ना। तो जो चीज उसे पहले 400 में मिलती थी आज 25% कम होने के कारण 100 रुपए सस्ती मिल रही है, यानी 300 मिल रही है। अब 300 में उसे वो चीज मिल रही है तो वो क्या कहेगा कि भाई मेरे को 400 की दे दे, तू एक्स्ट्रा दे दे, कोई बात नहीं है। तो 400 की कितना अधिक ले रहा है, 20 किग्रा, यानी 100 रुपए में 20 किलो चीनी उसने अधिक ली है। तो क्या रेट हो गया, 5 रुपए पर केजी। ये तो है जी अपना वर्तमान मूल्य। कौन सा, वर्तमान मूल्य। अब आ जाते हैं अपने एक एक क्वेश्चन के ऊपर। वर्तमान खपत की बात कर लो, वर्तमान खपत।
वर्तमान खपत की बात करेंगे तो 400 रुपए की चीनी लेके आ रहा है और 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से लेके आ रहा है, तो कितनी केजी? 80 केजी। अब आ जाते हैं कौन से के ऊपर, वास्तविक खपत उसकी कितनी है, वास्तविक खपत। अब एक चीज देखो, 80 केजी आज वो लेके आ रहा है, क्यों? क्योंकि 25% सस्ता है, 25% सस्ता है, 25% सस्ता है तो आज वो 80 केजी लेके आ रहा है। यानी पहले 25% महंगा था तो कितनी चीनी, अब वो कितनी अधिक लेके आया था? 20 केजी अधिक लेके आया था, तो 20 केजी वो कम लेता था, तो आज कितनी ले रहा है? 80, तो 20 केजी कम, कितना भाई? 60 केजी। कितना? 60 केजी। अब आ जाते हैं तीसरे के ऊपर, कौन सा मूल्य? वास्तविक मूल्य। कौन सा मूल्य भाई? वास्तविक मूल्य। 9 क्वेश्चन हो गए अपने वैसे देखे तो आज इतनी सी देर के अंदर। देखो वास्तविक मूल्य कितना कम हुआ? 25% क्या हुआ है? कम हुआ है। 25% यानी ओल्ड और न्यू। 25% होता है 1/4। अगर पहले 4 था तो आज है जी 3। पहले 4 था तो आज है जी 3। ये कह रहा है भाई 3 नहीं है तो 5 है। कितने गुना? 5/3 गुना। तो इसका भी 5/3, 20, और 20 में जाएगा 6, 6 18, 6 से ही 2/3 रुपए। ये था उसका क्या? वास्तविक मूल्य। नोट कीजिएगा, चारों पर्सन आ गए अपने। नो क्वेश्चन हो गए ना, तो आज के लिए इतना बहुत है। चलो देखो फिर आगे और देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण, गेहूं के मूल्य में 20% कमी कारण हरेंद्र 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? आरंभिक मूल्य 320 रुपए से कितना भाई कम हुआ है? 20% या 25? 20% की कमी हुई है। कितने परसेंट की? 20% की। 10 से 10, 10 से 10, कितना भाई? 64 रुपए। यानी जो चीज उसे, जितनी गेहूं उसे पहले 320 में मिलती थी, आज वो 64 रुपए सस्ती मिल रही है। यानी 64 रुपए कम लग रहे हैं और चीज उतनी ही मिल रही है। उसने क्या किया कि 64 रुपए दे दिए, बोले भाई और दे दो। उसने क्या किया? उसे 5 किलो गेहूं और दे दिया। तो 64 रुपए में 5 किलो गेहूं और लेके आ गए। तो ये तो हो गया नया प्राइज कि 64/5। ये तो क्या है? नया प्राइज। नया प्राइज अपने कोई से ने पूछ ही नहीं रखा। इन्होंने कहा एक आरंभिक मूल्य ज्ञात करो। बड़ा कितना कमी हुई है ना? हाँ, तो 20% की कमी, 20% यानी ओल्ड और न्यू। अपने को निकालना क्या है? ओल्ड। पहले अगर 5 रुपए की चीज थी तो आज है जी 4 रुपए की। पहले अगर 5 की चीज तो आज है जी 4 रुपए की, क्योंकि 20% की कमी आई है। ये कह रहा है भाई 4 की नहीं है तो 64/5 की है। कितने की? 64/5। 16 चौके 64/5, 16 गुणा 5। तो इसका भी 16/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, कितने रुपए? 16 रुपए। कितने रुपए भाई? 16 रुपए। यानी जो पहले प्राइस था वो कितना था? 16 रुपए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। आ जाइए अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप के ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट टाइप है अपनी बेस्ड ऑन पास और फेल। पास और फेल। आज रिजल्ट निकलेगा भैया अपने पास है। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, फिर निकालते हैं अपन रिजल्ट लोगों का, अपना नहीं लोगों का। देखो इसमें समझाने लायक क्या ही समझाऊं, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो वैसे वैसे आपको टाइप समझ में आ जाएगी कि किस हिसाब से करना है। यानी कि इसमें क्या होता है
कि दो कंडीशन मिलेगी अपने को क्वेश्चन के अंदर कि एक बंदा इतने से फेल हो रहा है, एक बंदा इतने से पास हो रहा है, उनको अपने को इक्वल करना है। फिर अपने को पता चलेगा कि हाँ वो पूछ क्या सकता है, पूछ ये भी सकता है अगर ये दे रखा है कि 33% अंक से पास होता है, बंदा इतने नंबर से इतने परसेंट लेके आया है, तो उसको या इतने नंबर कम लेके आया है जिसके कारण वो फेल हो गया, तो बताइए उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने थे, या पूरे पूर्णांक कितने हैं, यानी पूर्णांक समझ रहे हो, पूरे अंक यानी जो इसका जितने का एग्जाम होता है, जैसे एग्जाम 100 का है, 200 का है, 300 का है, ठीक है, पूर्णांक पूछ लिया, या पूछ लिया कि एक बंदा तो इतने नंबर लेके आया, एक नंबर बंदा इतने नंबर लेके आया, तो उसके अंदर भी पूछ लेता है कि बताओ पासिंग मार्क्स कितने हैं, यानी एक को फेल करके दिखा देंगे, एक को पास दिखा देंगे, या दोनों को भी पास दिखा सकते हैं, कौन सी भी कंडीशन हो सकती है। तो देखो क्वेश्चन की ओर देखो, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो इस टाइप का पहला और क्लास का 5वां क्वेश्चन, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% प्राप्त करना है, उसे कुल अंक 25% अंक प्राप्त हुए तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है, कुल अंक क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो भाई एक एक चीज लिखे करवा रहा हूं, पहला क्वेश्चन है इसलिए, उसके बाद अपना वही शॉर्ट एंड स्वीट। उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई, 33%, ठीक है। अब बताओ उसने गोट लिख लू ना, उसने कितने प्राप्त किए भाई, या गेट ही लिख लो, चलो फर्स्ट फॉर्म ही लगाओ आप। उसने किए हैं जी 25% अंक प्राप्त, कितने अंक, 25% अंक, और वह 40 अंकों से असफल हो गया। 25% अंक प्राप्त किए हैं और 40 नंबरों से क्या हो गया, वो 40 अंकों से क्या हो गया भाई, असफल हो गया। तो बताइए कि कुल अंक क्या है, यानी कि टोटल नंबर पूर्णांक कि पेपर कितने का हुआ था, ये बताओ आप। अब एक चीज सोचो आप, अपने को दो कमी दे रखी है, दो कमी क्या कि उसके 25% नंबर आए, पास होने के लिए चाहिए कितने भाई, 33%, कितने नंबर कम आए, 40 नंबर कम आए हैं, पास होने में 40 नंबर कम आए। अब एक बात बताओ, कितने परसेंट अगर वो लेके आता तो वो पास हो जाता भाई, सोचो इस बात को, कितने परसेंट नंबर वो लेके आता कि पास हो जाता, कितने परसेंट भाई, 25% है, अगर वो 33% लेके आता तो वो पास हो जाता, कितने परसेंट नंबर कम लेके आया है, 8%। आगे बात समझ में, कितने परसेंट नंबर कम लेके आया है, 8%, और कितने नंबरों से चूका है वो पास होने से, 40 नंबरों से, तो 8% की वैल्यू कितनी है भाई, 40। आगे बात समझ में, दो चीज अपने को कम दे दी कि 25% नंबर लेके आया और 40 नंबरों से असफल हो गया, तो पूर्णांक बताओ, और 33% पे बंदा होता है जी पास, 33% पे पास हो रहा है तो उसके 8% कम आए, और 8% कम इन्हीं 40 नंबरों के, क्योंकि 40 नंबर अगर और आते तो उसे 8% कम नहीं आते, पूरे 33% आते, यानी 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 40। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 40/8 यानी 5। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, अपने को 100% की वैल्यू चाहिए, यानी कि 500। तो जो एग्जाम हुआ था वो कितने नंबर का हुआ है भाई, 500 नंबर का। नोट कीजिएगा इस चीज को। चलो आप तब तक दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, न्यूनतम अंक कितने चाहिए। देखो भाई एक चीज याद करो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अभी हमने खत्म किया था इससे पहले ही। क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट है तो वो माइनस, और सेलिंग प्राइस पे अगर लॉस है तो वो प्लस। दिमाग में आ रही है? उसी चीज से रिलेट करो इस चीज को।
उसी चीज से आपको क्या करना है, रिलेट करना है कि अगर अंक कम आ रहे हैं तो असफल होने में ऐड ही होंगे कि आपके नंबर कम आए, आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, आप पास हो गए बढ़िया नंबर से। अब आपसे पूछें कि आपने पास होने से कितने नंबर अधिक लिए, तो आप क्या कहोगे, मेरे आए तो भाई 100 का एग्जाम है। कहानी सुनो पहले ताकि आपको ये चीजें कहानी के थ्रू याद हो। सुनो कहानी कि मानो मेरे नंबर आए जी 25, ठीक है, पास होने के लिए मुझे चाहिए थे 8 नंबर, बात खत्म, 33 में पास। तो मैं क्या करूंगा कि कोई मुझसे पूछेगा कि आपके नंबर कितने हैं, मैंने बोला जी 25, बोले पास होने के लिए आपको कितने नंबर और चाहिए, मैंने बोला भी 8 और, यानी कि 33, बना दिया 33, यानी मैंने क्या किया, ऐड किया। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो ये डायरेक्ट भी बता सकता था कि इतने से कम हो रहा है, कम होने पे ऐड करेंगे माइनस करेंगे, उसको भी मैं रिलेट क्यों कर रहा हूं, ताकि रिलेशन में भी थोड़ा पढ़ोगे ना, रिलेट करके जिन चीजों को पढ़ोगे तो आपका अच्छा फायदा होगा, आप अच्छी पकड़ बना पाओगे, इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ यार ये चीज वहां भी हो रही थी, ऐसा कुछ यहां भी हो रही है। अब एक बात बताओ, इस बंदे को नंबर कम मिले, उसे तो नुकसान ही होया है भाई, रिजल्ट फाइनल है, फाइनल रिजल्ट ही सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस थोड़ी होता है। कॉस्ट प्राइस से फिर एमआरपी लगता है, डिस्काउंट मिलता है, 100 तामझाम होते हैं, उसके बाद जाके सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस की अपन बात कर रहे हैं, ये भी तो सेलिंग प्राइस ही है, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट इज सेलिंग प्राइस। तो देखो 25 में से 8, अब आप थे होशियार, आपके नंबर आए जी 75, कितने, 75, 75 आ गए। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई पास होने के लिए, पास होने से कितने अधिक ले आया भाई तू, भाई पास होते हैं उससे कितने अधिक ले आए, तो आप क्या कहोगे, भाई 75 मेरे आए थे, उसमें से आप निकाल दो जी 42 नंबर, कितने नंबर, 42 नंबर। तो 42 नंबर आप क्या कर रहे हो, माइनस, क्योंकि आप ज्यादा लेके आए हो। आपने कहा जी मैं पासिंग मार्क्स है ना, उससे 42 नंबर अधिक लेके आया हूं, आगे बात समझ में। तो यानी पासिंग मार्क्स से आप कितने अधिक लेके आए हो, 42 नंबर। अब देखो ये तो आपको एक कहानी के थ्रू मैं समझा रहा था ताकि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है भाई। एग्जाम में बैठो, क्या पता दिमाग में ना आए कौन सी टाइप है, कहां से आ गया क्या पता, लेकिन इन केस आपके कहानी याद आ जाए तो आप क्या कहोगे, हाँ ये तो उससे रिलेट करता है सिस्टम सारा। देखिएगा कि 30% अंक प्राप्त होते हैं, 25 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि उसे 30% प्राप्त हुआ भाई, 30%, और 25 अंकों से असफल हो गया कि 30% तो उसके नंबर, और 25 नंबर अगर मिल जाते ना तो ये था भाई पास, ये था पास, अब है ये फेल। 30% के साथ 25 नंबर और मिल जाते तो वो था पास। परसेंटेज से हमें कोई लेना देना अभी है नहीं कि कितने परसेंट से पास होंगे, कितने परसेंट, यहाँ दे भी नहीं रखा 33% से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तरांक से 25 अधिक मिलते हैं, यानी कि उसे मिले जी 40%। कितना परसेंट भाई मेरे, 40%, और वो 25 नंबर पासिंग मार्क्स थे ना, उससे 25 नंबर अधिक, यानी कि अगर 40 में से 25 निकाल देंगे तो ये दोनों के पासिंग मार्क्स आ गए या नहीं आ गए भाई। अगर 30% में 25 जोड़ दिया तो ये पास हो गया, और 40% से 25 निकाल दिया तो ये भी पास। ये पास तो पहले ही था, लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा नंबर का था कि मैं अधिक लेके आया हूं, ये भी क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब देखो परसेंटेज को एक साइड ले लो, तो इसको इधर लेंगे, अगर इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, तो 10% की वैल्यू आ गई अपने पास 50। कितनी भाई, 50। 10% की 50 अधिकतम नंबर अपने से पूछे ही है, ठीक है। 10% की अगर वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 500। कितनी होगी, 500। अब क्या कह रहा है, सुने कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, टोटल मार्क्स कितने हैं जी, 500। 500 में से कितने नंबर लेके आए कि हम पास हो जाए, या तो आप 40% निकाल के 25 माइनस कर दो, या आप 30% निकाल के 25 प्लस कर दो, वही सेम एक ही बात है। हमने निकाला जी 500 का 30% और 25 नंबर जोड़ दिए, ये थे जी पासिंग मार्क्स। को क्या थे, पासिंग मार्क्स। देखो 150 और 25 100,
175, यानी टोटल नंबर का एग्जाम था 500 का और 175 आ रहे थे, वो पास था भाई। ठीक है, आगे बात समझ में, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, यानी पासिंग मार्क्स से 42 अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, यानी कितने परसेंट पे पास होता है, ये बताइए आप। देखिएगा भाई, अगर 20% नंबर आए उसके और उसे 30 नंबर और मिल जाते तो वो हो जाता भाई सफल। उसे 32% नंबर आए और 42 नंबर वो अधिक लेके बैठा है, अगर वो 42 कम लेके बैठता होता तो वो जस्ट पास होता या नहीं होता। इधर ले जाओ 12, इसको इधर ले आओ 72, 12% की वैल्यू आ गई कितनी भाई, 72। 12% की वैल्यू आ गई कितनी, 72। तो 1% की वैल्यू कितनी है भाई, 6। 1% की वैल्यू कितनी है, 6। अब 100% की आप 600 निकालो, पहले तो आप क्या करोगे 600 निकालोगे, फिर आप करोगे भी 30 और टोटल अंक है जी 600, कैंसिल करोगे, इंटू में 100 करोगे, वो 6 से जाएगा 30 से जाएगा 5%। इससे बढ़िया आप डायरेक्ट ही कर लो। क्या अपने को पता चल गया 1% की वैल्यू है जी 6, 1% की वैल्यू है 6 नंबर। 1% किससे बन रहा है, 6 नंबर से। इस पे आ जाओ, चाहे इस पे आ जाओ, चॉइस आपकी है। 20% तो नंबर थे ही थे, उसे चाहिए थे जी 30 नंबर और 30 नंबर चाहिए थे, तो 30 नंबर चाहिए तो 1% कितने का बन रहा है, 6 का। तो कितने हो गए भाई, 5% हो गया या नहीं, 30 नंबर 5%, तो टोटल कितना पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 25%। कितना, 25%। अपने को करना ही नहीं है 600, 300 बटे 600 गुणा में 100 करोगे, फिर उससे ये कैंसिल आउट करके 5%। हमें डायरेक्ट ही ये भी नहीं करना, ये स्टेप भी आपको नहीं करना है, आप तो यहां से देख के डायरेक्ट ही करोगे। ठीक है, ये स्टेप मैंने बता दिया, ये नहीं करना। अपने को क्या करना, देखो 1% की वैल्यू 6 है, अपने दिमाग में है कि 6 नंबरों से 1% बन रहा है। यहाँ नंबर कितने हैं, 30 है, 6 का कितने गुना, 5 गुना है, तो 1% का 5 गुना कितना, 5%, यानी कि ये 5% नंबर है। तो पास होने के लिए 20% प्लस में 5%, टोटल कितना चाहिए, 25%। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 210 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन प्रतियोगी को 55% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 240 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा, यानी परसेंटेज। वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ठीक है भाई, अब देखो अगर वो 25% नंबर लेके आया तो उसे 210 नंबर और मिलते ना, तो वो पास हो जाता भाई, पासिंग मार्क्स। अब वो दूसरा कितना लेके आया है, 55% लेके आया है और 240 अंक अधिक लेके आया है, 240 अधिक, 400, 450, 450 है जी, 55 माइनस 25 यानी 30%। 30% की वैल्यू है 450। ठीक है, तो 1% की निकाल लो, 450 बटे 15। 1% की वैल्यू आ गई कितनी अपने पास, 15। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15। 15 आ गई, तो या तो आप यहां रख लो 15 का डिवाइड, या यहां रख लो, चॉइस आपकी है कि 25% तो चाहिए ही चाहिए। अब आ जाओ जी, इस पे बात करते हैं। इस पे बात करेंगे तो 15 एकम 15 बच गया कितना, 6, 6 और 0 60, 15 चौका 60, यानी कितने पे जा रहा है, 14 के ऊपर। तो 25 प्लस में 14 कितना हो गया भाई, 39%। कितना हो गया, 39%। यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई, 39% नंबर चाहिए, तब जाके पास होगा। ठीक है, यहां पे भी रख के कर सकते हो आप कि 15 तो 5 और 9 90, 16 तो 55 में से 16 माइनस कर दो, आना तो वही है। चॉइस आपकी है, कोई से भी इक्वेशन 1 से करो चाहे इक्वेशन 2 से करो। चलो भाई
देखो अगला क्वेश्चन देखो अब जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो आप तब तक। पढ़ लिया कि किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी x% अंक प्राप्त करता है और एक अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा विद्यार्थी y% अंक प्राप्त, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक प्राप्त होता है। परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात करो, यानी पूर्ण अंक ज्ञात करो। अधिकतम अंक का मतलब है पूर्ण अंक। देखो x% अगर नंबर लेके आ रहा है ना तो a नंबरों से फेल हो रहा है। अगर x% नंबर लेके फेल हो रहा है तो उसे a अंक और चाहिए ताकि वो पास हो जाए। y% नंबर लेके आ रहा है तो उसे b। अब अपन क्या करेंगे, परसेंट एक साइड, नंबर एक साइड। हमने क्या किया, इसको इधर लिया, बोले भाई साहब आप इधर आ जाओ, ये बोला नहीं, ये इसको भेजो। a प्लस बी इज इक्वल y% माइनस का x%। आगे बात समझ में। अब देखो y% माइनस का x% की वैल्यू, यानी जो भी है, अगर यहाँ 30 है यहाँ 10 होता तो 20% की वैल्यू आ जाती क्या, a प्लस बी। ये है अपने जितनी भी परसेंट है, हमें नहीं पता कितनी है, उस परसेंट का हमें निकालना जी 1% का। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी अपॉन में y% माइनस x%। ठीक है, y% माइनस x%। अधिकतम अंक पूछा है तो अधिकतम अंक मतलब पूर्ण अंक, तो 100% का, अगर 100% है तो a प्लस बी गुणा में 100 भाग में y% माइनस x%। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। बिल्कुल सिंपल था, बस दे क्या रखा है एक्स वाई में ताकि आप क्या आपको डिस्टर्ब हो जाओ कि हाँ करें, क्या करना, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इक्वेशन के साथ चलते जाओ, अपने आप क्वेश्चन हल होगा। देखो भाई, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों का योग का 56% है, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। देखो बात आ गई लैंग्वेज के ऊपर, क्वेश्चन में बात आ गई किसके ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए, एक के नंबर आए और दूसरे के नंबर आए, दोनों का अंतर है जी, एक के 9 नंबर अधिक है, एक के 9 नंबर कम है, यानी अंतर कितना है, दोनों के बीच 9 का है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि दोनों के अंकों का योग है ना, मानो इसके 10 आए इसके 9 आए, ठीक है, दोनों के अंकों का योग हो गया 19। अब जिसके 10 आए हैं ना वो 56% है, दोनों के योगों का अंक है, उसके जितने अंक आए ना वो 56% है योग के, यानी 10 है वो 19 का 56% है। ऐसा है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन वाला, कि उन दोनों के अंक जितने भी आए हैं ना उनका योग, और जिसके ज्यादा नंबर आए हैं ना वो उसका 56% है, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, यानी दोनों के अलग अलग अपने को क्या बताने हैं, परसेंटेज। बात करते हैं अपन पीछे से शुरू क्वेश्चन के, 56% के ऊपर 4 से काटोगे तो अपने को पता चल रहा है 14 और 25, 14 चौके 56 और 25। हमने माना कि भाई 25 ही नंबर का पेपर था, नहीं 25 नंबर का पेपर नहीं, 25 नंबर टोटल आए थे दोनों के कितने आए थे, 25 टोटल आए थे। 25 टोटल आए थे तो एक के आए हैं जी 14, कितने 14। आप निकाल के देख लेना, 25 का 14 ही 56% होगा, करके देख लो। 25 का अपने को निकालना कितना है, 56% है, 56 भाग 100 4, 25 का 14 ही क्या होगा, 56%। आगे कंडीशन सेटिस्फाई। बस वहां पे अगर आप लैंग्वेज ने स्टार्टिंग में ही आपको डिस्टर्ब कर दिया ना तो आप डिस्टर्ब हो, उसको स्टार्टिंग से ही अच्छे से समझ लिया ना कि उसके योग। अब आप सोचोगे अंक के दोनों के योगों का 56% क्या कहना कह रहा है, कि उसके अंक दोनों के योगों का 56% क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि उन दोनों का जो टोटल है ना
टोटल का जो 56% है वो उसके आए हैं जिसके 9 नंबर अधिक आए हैं। ठीक है, अब देखो अगर 25 नंबर टोटल आए दोनों के, तो एक भाई साहब के तो आगे 14, एक के आ गया कितना 11 नंबर, एक के 14 एक का 11, तो कितने नंबर का गैप हुआ जी 3 नंबर का। कितने नंबर का 3 नंबर का, लेकिन गैप तो 3 का नहीं है भाई, दोनों के बीच अंतर कितने का है 9 नंबर का। कितने का 9 का, कितने गुना 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कितना भाई 42, यानी इसके तो आए हैं जो फर्स्ट है उसका तो आया है 42 नंबर, और जो सेकंड है उसका भी कितना नंबर भाई 33। कितने नंबर 33। यही तो कहा था दोनों के अलग अलग अंक ज्ञात करो, तो एक के 42 नंबर और एक के 33 नंबर। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।